हमारे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार रचल आप लोगों के बीच मैं बहुत ही अच्छी तरह से शंकु के बारे में आप लोगों के बीच वीडियो लाया हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरह हर कंपटीशन में आप प्रयोग करें और ये सिलेबस ध्यान दें। देखिए इसमें क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या है, शंकु का पहले देखें, कोई जो है पहले इसकी देखिए शंकु का चित्र दर्शाएं। तो इस शंकु जो होता है हमारा ऐसे होता है। इस शंकु में इसमें क्या होता है, एक हमारा यहाँ से ये जो होता है यहाँ तक ये इतनी ऊंचाई, इसको यच मान लें, इसको यच है। और क्या है, ये वाली जो रेखा ये बनी है इसको तिर्यक लंब, ये लंबाई ऊंचाई है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ये जो तिरछी रेखा बनी है ये तिर्यक ऊंचाई है। इसमें क्या है, ये जो हो गया हमारा ऊंचाई हो गया, तो शंकु के आकार का हो गया। तो यहाँ से ये वृत्त बना है, वृत्त के अंदर ये जो बना है यहाँ पे जो सटी है लाइन, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे ये पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये आधार यहाँ पे शंकु के बीच में हो रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो हम पाइथागोरस से यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके सामने का कोण पाइथागोरस से यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, ये तिरछी ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये त्रिज्या हो जाएगी हमारा आर मान लें, तो आर स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला है, इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा ये भी फार्मूला हो गया। इसको जब जरूरत पड़ेगी शंकु में तो आपको करना होगा। हाँ, अब इसमें क्या करें शंकु में, अब ये जो तो शंकु का, तो इसका क्षेत्रफल हमको क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाई आर एल। ये इसको हमारा ये क्या है, जब क्षेत्रफल शंकु का निकालना है तो इसको हमको लर्न रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, पाई का मान 22/7 होगा और आर का आधार की त्रिज्या है, ये जो हमारा आधार की त्रिज्या है इसको आर, और यल को है हमारी तिर्यक ऊंचाई। ये क्षेत्रफल में इसका प्रयोग करेंगे। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जब पूरा निकालेंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आधार की त्रिज्या के साथ हो गया। तो ये हमारा हो गया। इसका दूसरा आर इसको कह सकते हैं, इसको कॉमन लेकर के पाई आर, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस आर स्क्वायर। ई स्क्वायर में से आर निकल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी एक आंसर, तो इसको रखें चाहे इसको रखें, हमारा ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से हम स्पष्ट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच, मैं इस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहा हूँ। आप लोग लाइक जरूर करना। हमारा ये एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हाँ, किसी के बीच इसी बीच में वीडियो के बीच में एक बच्चा आ गया था, उसी को बताने में मैं इधर उधर हो गया। मैं ऐसा देखिए, ये क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठीय, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये हमारा सूत्र है। इसमें से क्या करें कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमारा एल दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई,
10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसका आधार दिया, आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है हमारा 7 cm। तो इसमें मान रखने पर यहाँ पे शंकु में मान रखने पर हो जाएगा 22/7। ये हो गया गुणे r का मान हो गया 7 और गुणे l का मान हो गया हमारा 10। तो इसका जब तोड़ेंगे तो ये हो गया 10 220 हमारा cm²। एंस आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के बीच आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग अगला एग्जाम्पल जस्ट देख चलो। आप लोग को मैं अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें ताकि हमारा चैनल पे कुछ कार्य हो। देखिए ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु की ऊंचाई 16 cm है और आधार की त्रिज्या 12 cm है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पाई का मान ये दिया हुआ है। तो इसमें से शंकु की ऊंचाई h बराबर हमारा 16 cm है और क्या है, आधार की त्रिज्या r बराबर 12 cm है। तो हमको क्या करना है, हाँ, तो आप लोगों के बीच ये जो r का मान इतना है 12 cm, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई r l। तो यहाँ मान रखेंगे, पाई का मान दिया है 3.14 गुणे r का मान दिया है 12 cm और हमारा दिया है l का मान नहीं ज्ञात है। तो l का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे l का मान निकालेंगे तो एक सूत्र है हमारा l² बराबर h² प्लस r²। मान रखेंगे तो h का मान दिया है 16 का स्क्वायर प्लस r दिया है हमारा, r इसमें दिया है हमारा 12 cm, 12 का स्क्वायर बराबर 16 निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो आप लोगों के बीच ये क्या है, इसका 256 स्क्वायर होगा प्लस ये 12 का 144। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 4 10 को 0, 6 9 10 और 2 1 3 400। इसका क्या है यल निकालेंगे तो हमारा 20 आएगा भाई। तो जब ये 20 आया तो यहाँ 20 रख लें। तो 3.14 गुणे 12 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसका गुणनफल हमारा आएगा। इसमें गुणा करने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को इसको क्या है कैलकुलेशन करें। इसका 12 दूना 24, तो 3.14 गुणे 240। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 5 3.6 इतना वर्ग cm का स्क्वायर आ गया। ये हमारा आ गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इसमें पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो इसमें ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। इसको आप लोग को अगर कुल निकालना होगा तो इसमें हो जाएगा शंकु का, इसको क्या करेंगे जब शंकु का ये जो हमारा ये निकल जाने के बाद हमारा क्या है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कुल निकालना होगा तो आप लोगों को पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर हमको क्या करना है, इसमें इस सूत्र का फार्मूला इसमें मान रखेंगे। तो ये तो मान निकाले हैं, तो 7 5 3.6 पाई r l का मान निकल गया है। तो इसमें क्या करें, पाई का मान 3.14 पहले से दिया हुआ है और r का मान हमारा दिया 12, त्रिज्या 12 ये है। तो 12 यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दें। तो ये तो पहले से दिया हुआ है 0.6 प्लस ये दिया हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 452
452 क्या आ जाएगा, कितना आएगा गुणनफल आप लोग को 1 6 ये गुणा करके आप लोग कैलकुलेशन इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद इसका योग करेंगे तो हमारा इसका योग करेंगे तो 7 5 53.6 यहाँ 0 ले लेते हैं, इसको कर लें 4 5 2 ये आ जाएगा 0.16 जोड़ देंगे तो हमारा वक्र संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो 7.5 5 5 10 7 4 11 1 12 यहाँ पे आ जाएगा 12.05.76 cm स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा अगल बगल ज़्यादा वैसा जानवर है, सब शोर कर दे रहे हैं अगल बगल। मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। ऐसा है कि एक शंकु के आधार का व्यास ये 10.5 cm है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 cm है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार की व्यास, ये व्यास दिया है हमारा, ये क्या है 10.5 cm। तो इसको त्रिज्या में बदलेंगे, इसमें 2 की भाग दे दें 0.5 बटा 2, तो इसको निकालेंगे तो ये 0 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 105 बटा 20 ये हमारा इतना, ये त्रिज्या आ गई। त्रिज्या के बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो L बराबर हमारा दिया है 10 cm दिया हुआ है। इसका वक्र पृष्ठीय, तो फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/L। तो मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 है भाई, गुणे r का मान हमारा है, ये कितना आया है 105/20 गुणे L का मान हमारा 10 है। तो 10 ये 0 0 कट गया, 2 से ये हो गया हमारा, ये कट गया 11 2 ये 2 7 7 एकम 7 7 5 35, तो 15 का गुणा 11 में करेंगे, 11 गुणे 15 तो बराबर हमारा हो जाएगा 15 एकम 15 165 cm स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। ये इसी के साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो आप लोगों के बीच अगली बार लाऊंगा आयतन की, आप लोग इसकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।